पोस्ट ऑफिस रूल्स जो कि 1933 में बनकर तैयार हुआ था भारत सरकार द्वारा, जिसको 2023-24 में पूरी तरीके से बदल दिया गया है और अब 16 दिसंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के रूल्स में जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटर पोस्ट की। तो लेटर पोस्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें पहले आप 2 किलो तक का लेटर पोस्ट भेज सकते थे, लेकिन अब मात्र 500 ग्राम यानी आधा किलो का ही लेटर पोस्ट आप भेज पाओगे। लेटर पोस्ट अगर आप 500 ग्राम से ज़्यादा का भेजना चाहते हैं तो उसके लिए अब आप पार्सल पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट पार्सल से भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड के रूल में चेंजेस किए गए हैं। पोस्ट कार्ड पहले 4 प्रकार का होता था: पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, कंपटीशन पोस्ट कार्ड और मेघदूत पोस्ट कार्ड। इन सब का कैटेगरी एक कर दिया है केवल पोस्ट कार्ड। इनको अब आप रजिस्टर्ड से भी भेज सकोगे। उसके बाद है बुक पैकेट्स। तो बुक पैकेट्स पहले 3 प्रकार का था: बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक और पैटर्न एंड सैंपल बुक। तो अब इन तीनों को चेंज करके बुक पोस्ट कर दिया गया है और बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल का नाम चेंज करके पीरियडिकल पोस्ट कर दिया गया है। बिजनेस रिप्ले इन्वेलप को हटा दिया गया है, अब ये लागू नहीं रहेंगे। और ब्लाइंड लिटरेचर को सेम रखा गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का नाम नहीं बदला गया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि पहले महीने में केवल एक बार भी अगर पेपर को भेजते थे तो वो मान्य था, लेकिन अब इसका जो लिमिट है वो 1 हफ्ता यानी 1 वीक का कर दिया गया है। हफ्ते में कम से कम एक बार न्यूज़पेपर भेजना रहेगा, तब मान्य रहेगा। और पार्सल पोस्ट की अगर बात करें तो पहले इसमें ऑर्डिनरी पार्सल और बिजनेस पार्सल था, जिसका नाम बदल करके अब इंडिया पोस्ट पार्सल कर दिया गया है। इसमें कुछ बदलाव हुआ है, अब इसमें ऑर्डिनरी पार्सल नहीं भेज पाएंगे, इंडिया पोस्ट पार्सल के थ्रू इसमें रजिस्टर्ड पार्सल भेजना होगा। और अब ये अकाउंटेबल पार्सल हो जाएगा, यानी इसमें अब ट्रैकिंग आईडी भी मिलने लगेगा। और इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। पहले इसमें 30 किलो तक पार्सल भेज सकते थे, लेकिन अब इसका लिमिट 35 किलो कर दिया गया है और इसको अब रिटेल कस्टमर और बड़े कॉन्ट्रैक्चुअल भी कर सकते हैं। इन दोनों का अलग अलग चार्ज देना होगा, जैसे कि रिटेल कस्टमर के लिए अलग चार्ज होगा और बड़े कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए अलग चार्ज देना होगा। और स्पीड पोस्ट की अगर बात करें तो अब ये 2 प्रकार का हो गया है: स्पीड पोस्ट और स्पीड पोस्ट पार्सल। 500 ग्राम तक स्पीड पोस्ट और 500 ग्राम से ज़्यादा अगर भेजना है तो स्पीड पोस्ट पार्सल के माध्यम से भेज सकते हैं। और ये दोनों पार्सल बाय एयर के माध्यम से ही भेजा जाएगा। और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसको सेम रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले की तरह ही आप मात्र 17 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और इंश्योरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इंश्योरेंस को भी सेम रखा गया है। और VPP एंड COD की अगर बात करें तो दोनों अलग प्रोडक्ट है, लेकिन अब इन दोनों को एक नाम दे दिया गया है, कैश ऑन डिलीवरी। अब रिटेल कस्टमर भी कैश ऑन डिलीवरी भेज सकते हैं। और मनी रेमिटेंस सर्विस की अगर बात करें तो इसमें पहले EMO और फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर ही होता था, लेकिन अब इसको भी एक कर दिया है, केवल मनी ऑर्डर कर दिया गया है। और मनी ऑर्डर के लिमिट में भी बदलाव करके इसको बढ़ा दिया गया है। पहले मात्र 5000 रुपये था, अब इसको 10,000 रुपये कर दिया है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रखा गया है कि एक आदमी को एक महीने में 25,000 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर में अब बदलाव हो गया है। पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100 रुपये का था, लेकिन अब 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर कर दिया गया है। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग डिलीवरी ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रकार के डिलीवरी ऑप्शन: पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग एंड लॉजिस्टिक पोस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेशनल बिल पे सर्विस को बंद कर दिया गया है। उसके बाद में बिल मेल सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट पोस्ट और मीडिया पोस्ट को सेम रखा गया है और ग्रीटिंग पोस्ट को बंद कर दिया गया है। और पोस्ट चालू रहेगा और बिजनेस पोस्ट और रिटेल पोस्ट भी सेम रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और उसके बाद में जो राखी मेल का जो ऑप्शन था उसमें अब अलग से पोर्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आपको राखी भेजना है तो अब आप स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल पार्सल में भी आप लिफाफे के अंदर रख करके राखी को भेज सकेंगे। इसमें अलग से जो पोर्शन मिलता था वो बंद हो गया है। प्री पोस्ट का ऑप्शन बंद हो गया है और प्रिंट टू पोस्ट का जो ऑप्शन है ये भी बंद हो गया है। उसके बाद में मैगज़ीन पोस्ट को, जो कि कुछ समय पहले ही चालू किया गया था, इसको सेम रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा सर्विस है। और भी बहुत सारे रूल्स में बदलाव हुआ है जिसके बारे में आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।